शोपियां इंतजामिया की जानिब से सिविल सर्विस कोचिंग की फराहमी के लिए हदफ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सिविल सर्विस इम्तहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार माहिर असातिज़ा की खिदमत, दरकार ज़रूरी किताबें और इंटरनेट की सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इस सहूलत से इस्तेफादा के लिए जिला भर से 600 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी थी, जिनमें से 100 उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए मुंतखब किया गया। DC शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने मुंतखब उम्मीदवारों को इस सहूलत से भरपूर इस्तेफादा करने और इम्तहान में अच्छा मुजाहरा करने पर जोर दिया। वहीं उम्मीदवारों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी सर, और वो प्लेटफॉर्म हमें GDC शोपियां के मतलब ऑनरेबल कमिश्नर साहब के ज़रिए मिला है इस वक्त सर, कि हम इस IAS के मतलब पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। चाहते हैं कि इस बेस्ट एग्ज़ाम को हम जल्द से जल्द क्वालिफाई करें। ऐलान कर रहा था, अनाउंस कर रहा था, लेकिन फिर नहीं होता था। लेकिन DC साहब ने जो हमारे लिए किया है, हम तो दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर। स्क्रीनिंग टेस्ट दिया और क्वालिफाई हुए। अब हमें आगे जाना है, इंशाल्लाह हम इसको क्वालिफाई करेंगे। मुझे लगता है कि जब इंटरनेट खुल गया है तो इट हैज़ प्रोवाइडेड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, फॉर ऑल पीपल ऑफ दिस आई कैन से स्टेट, बिकॉज अब हम एक्सेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सेस ऑल टाइप ऑफ थिंग्स ऑन इंटरनेट, जो कि हमें अपने एकेडमिक कैरियर में भी मदद करता है और अदर एंडेवर्स ऑफ लाइफ एज वेल। हमारा फ्री सिविल सर्विसेज कोचिंग इनिशिएटिव था यहाँ, विच वी हैव नेम्ड एज प्रोजेक्ट हदफ। उसके काफ़ी देर से हम तैयारी कर रहे थे। इट इज़ बीइंग रन एज अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, और कुछ महीना पहले हमने इसका एक एंट्रेंस एग्जाम भी किया था, वेयर वी हैड रिसीव्ड अराउंड 500 प्लस कैंडिडेट्स, वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पांस, एंड कॉन्सिक्वेंटली आज हमने उसमें सिलेक्शन से जो 100 बच्चे चूज़ किए हैं फाइनली, उनकी आज इनॉग्रल क्लास रखी है। महकमे बागवानी की जानिब से श्रीनगर में एक रोजा मेगा हार्टिकल्चर मेले का इनेकाद किया गया। कमिश्नर सेक्रेटरी हार्टिकल्चर मंजूर अहमद लोन ने इस मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट भी मौजूद रहे। इस मौके पर हार्टिकल्चर आलात व दिगर अशिया के 30 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए थे। इनमें कई हाई डेंसिटी पौधे भी मैसर रखे गए थे। मंजूर लोन ने कहा कि काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़ेकार से मुताल्लिक जानकारी देने के लिए महकमा हर मुमकिन इक़दाम उठा रहा है। तकरीबन 101 वैरायटीज़ हैं, या हाई डेंसिटी के जो मॉडल हैं, या एंटी हिल नेट क्या होता है, हाई डेंसिटी जो ट्रैली सिस्टम होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, उसका हमने प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन यहाँ रखा है, ताकि हमारे सब भाई यहाँ आएँ, देखेंगे कि जो हार्टिकल्चर का नया मिशन है वो मिशन क्या है। ये ग्रोवर्स के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि ग्रोवर्स को वो नई मशीनरी देखने को मिल रही है। डायरेक्टर साहब ने अच्छा स्टेप उठाया हुआ है, नई मशीनरी, नई प्लांट मटेरियल, इससे ग्रोवर रूबरू होता है। नए किस्म के पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स आए हुए हैं, तो ग्रोवर के लिए एक नॉलेज मिलती है, एक प्लेटफॉर्म है हर एक ग्रोवर के लिए, हर एक कंपनी के लिए, टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स। मसलन हर एक जून में 2-2, 3-3 प्रोग्राम कर रहे हैं ये, कि एक फार्मर को अवेयरनेस दे रहे हैं, आपको दवाई कैसे इस्तेमाल करनी है, आपको मसलन खाद किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो उनके लिए इनकी बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है एक फार्मर के लिए। जिला इंतजामिया गांधरबल की जानिब से नेशनल इंटीग्रेशन इवेंट के शुरका के लिए पिकनिक का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के अलावा दिगर 10 रियासतों से 250 नौजवान इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। नौजवानों को मानसबल झील की सैर कराई गई, जहां पर इन्होंने शिकारा पर खूबसूरत झील का दौरा किया। DC गांधरबल ने कहा कि कश्मीर के कल्चर से वाकिफ कराने की गरज से इस दौरे का एहतमाम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा ये एक्टिविटी कराई है आज की, हमें यहाँ पर लेक पर लाया गया है। मानसबल जो नाम है यहाँ का, हमें पता नहीं था कि बिगेस्ट डीपेस्ट है ये, हमें देखने को मिलेगा हमारे इंडिया में। तो उनकी जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। हमारा यहाँ पे लंच भी रखा गया, जिससे हमें एक पिकनिक का माहौल मिल गया। हमारा लंच भी यहीं हुआ, और शिकारा में जब हम बैठे तो हमें बहुत अपनापन मिला लोगों के साथ, और यहाँ की मेहमान नवाजी की तो बात ही क्या करी जाए। अपना चंडीगढ़ का, पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, तो यहाँ के अपने DG साहब कल आए, हमारा फेस्टिवल देखा, तो स्पेशली हम सब स्टेट से खुश होकर आज हम एक घुमाने के लिए लेके आए हैं। हम सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, DG साहब का धन्यवाद करते हैं, और बहुत अच्छा यहाँ का होस्ट कर रहे हैं। जाके जो भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत हमारा ख्याल रख रही है। बीजेपी ने कश्मीर में बैक टू ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया। श्रीनगर में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने पार्टी के दिगर सीनियर लीडरों की मौजूदगी में एक प्रोग्राम लॉन्च किया। इस मौके पर कश्मीर के 7 नए जिले सदूर का खैर मकदम किया गया, और अशोक कौल ने कहा कि अवामी मसाइल के अजाले और मरकजी हुकूमत की स्कीमों के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदार करने के लिए मुहिम लॉन्च की गई है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट ने कुपवाड़ा का दौरा कर
के अफसरान और बैंक अहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने जोर दिया कि तालीम याफ्ता नौजवानों को बगैर किसी इल्तवा के कर्ज़जात फराहम किए जाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बट ने करालपुरा दर्दपुरा का दौरा भी किया। उन्होंने दर्दपुरा को महकमे के जरिए अडॉप्ट करने का फैसला किया। उनके हमरा खादी एंड विलेज बोर्ड के सूबाई सतह के अफसरान भी मौजूद थे। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार कमाने के अहल बनाने के हवाले से जम्मू कश्मीर बैंक की पहल के हवाले से रेस्टी कुलगाम में तकसीम इस्नाद की तकरीब मुनक्किद हुई। स्टेट डायरेक्टर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट AK राजदान, जोनल हेड JK बैंक साउथ MA वंचू, क्लस्टर हेड LDLM और डायरेक्टर रेस्टी कुलगाम के अलावा ट्रेनर भी शामिल रहे। ट्रेनिंग हासिल करने वाले 113 नौजवान लड़कियों में इस्नाद तकसीम किए गए। 78 शुरका को बैंक और मरकजी सरकार की माली मुआवनत भी फराहम की गई। उधर महकमे हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस सनत से जुड़ी खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ स्कीमों से मुतालिक खवातीन को जानकारी दी गई। डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस सनत को परवान चढ़ाने के लिए खवातीन में ज़रूरी बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। जिला एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंट्रल कुलगाम की तरफ से मुनक्किदा 2 रोज़ा जानकारी कैंप देवसर टाउन हॉल में इख्तिताम पजीर हुआ। जिला भर की कई खवातीन ने इसमें शिरकत की। शुरका को PMGSY और दीगर स्कीमों के हवाले से जानकारी दी गई। हैंडीक्राफ्ट, ज़राअत, हैंडलूम, NRLM, आशा वर्कर, बागबानी और दीगर महकमेजात के मुलाजमीन ने गैर तस्लीम शुदा खवातीन वर्कर्स को मरकजी व जम्मू कश्मीर सरकार की मुआवनत वाली स्कीमों के हवाले से जानकारी दी। असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग कुलगाम गुलाम रसूल मलिक भी मौजूद रहे। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के सिलसिले में सुबह नामी एक गैर सरकारी तंजीम ने ICDS के इश्तराक से अचबल अनंतनाग में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। अफसर व दीगर मुतल्लिकीन के अलावा लड़कियों और खवातीन की एक खासी तादाद ने शिरकत की। किक बॉक्सिंग चैंपियन तजम्मुल इस्लाम ने भी अपने तासुरात पेश किए। उन्होंने वालिदैन से बेटियों को समाज में अपना मकाम देने के लिए मुनासिब पहल करने की तलकीन की। उधर टंगमल के कुंजर में मुख्तलिफ मजदूरों, ड्राइवरों और मकामी लोगों ने माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। महकमे की जानिब से नाला फिरोजपुरा में नीलामी में की टेंडर निकालने के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजी मांग कर रहे थे कि इस टेंडर को मनसूख किया जाए। एहतजाजियों का कहना है कि इस नाले में मशीनरी लगाने से इसका वजूद ही खत्म होगा। सियाहती शोबा और मकामी आबादी भी मुतासिर होगी। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस तरह के इकदाम उठाने से गुरेज किया जाए। उधर श्रीनगर में लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन्हदामी मुहिम चलाई। 8 गैर मजाज ढांचों को मुनद्दम किया गया। हालांकि लोगों की तरफ से मुजाहिमत की गई, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी के साथ इन्हदामी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। सदकदल, मंजगाम और अरबल समेत दीगर इलाकों में ये मुहिम चलाई गई। उधर अवंतीपुरा पुलिस ने बारसू में एक नाके के दौरान 3 चोरों को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि इन्होंने चंद रोज कबल अवंतीपुरा में एक दुकान से बड़ी मिकदार में बैटरियां उड़ा ली थी। SDPO अवंतीपुरा एजाज अहमद ने मीडिया को बताया कि चोरों से मजीद भी तहकीकात की जा रही है।